नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ वसुधा। महाराष्ट्र में इस समय कोरोना की भयावह स्थिति है। इसके रोकथाम के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कई प्रयास कर रही हैं। इसी बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार का एक बयान आया है। उनका यह बयान कुछ इस तरह है। पवार ने कहा है कि महामारी के इस कठिन समय में केंद्र राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रहा है। हम सभी को एकजुट होकर इस खतरे से लड़ना होगा। राज्य और केंद्र दोनों को साथ आना होगा और महामारी से लड़ने का तरीका खोजना होगा। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब एनसीपी चीफ शरद पवार ने केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ की हो। इसके पहले भी कोरोना के शुरुआती दौर में भी शरद पवार ने कहा था कि केंद्र सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। वो भी कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकले, वो भी लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए थे। उसके बाद एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शरद पवार उन सब की तारीफ करते हैं जो अच्छे काम करते हैं। वैसे बता दें कि महाराष्ट्र में इस समय बवाल ही मचा हुआ है। एक तरफ सियासी बवाल तो दूसरी तरफ कोरोना से बवाल। महाराष्ट्र के सियासी बवाल की बात करें तो पिछले दिनों वहां के गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगे थे, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए और उसके बाद अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उद्धव ठाकरे यही चाह रहे थे कि अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन एनसीपी का कोई भी नेता या विधायक ये नहीं चाह रहा था कि अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दे दें। शरद पवार ने भी बोल दिया था कि यह आरोप जरूर उन पर गंभीर लगे हैं, लेकिन वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उसके बाद कोरोना से इतनी भयावह स्थिति है महाराष्ट्र की कि किसी भी तरीके के कोई मूवमेंट राज्य में नहीं हो पा रहे हैं। वहीं इन सब के बीच, सियासी घमासान के बीच, कोरोना से बवाल के बीच पिछले दिनों खबरें मिली थी कि एनसीपी के दो दिग्गज नेता शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने हैं। बताया जा रहा था कि उन तीनों की ये बैठक जो है वो अहमदाबाद में हुई है। वैसे जब 2 दिन बाद, इस बैठक के 2 दिन बाद जब अमित शाह से इस मीटिंग के मायने पूछे गए तो उन्होंने कह दिया कि सब कुछ सार्वजनिक कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि अमित शाह ने उनकी एनसीपी नेताओं से हुई मुलाकात से इनकार भी नहीं किया है, लेकिन एनसीपी के जो प्रवक्ता है नवाब मलिक, उन्होंने जरूर कह दिया कि ये कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं है। लेकिन मुलाकात तो हुई है। और उसी बीच जब सियासत इतनी गर्मा गई है महाराष्ट्र की, तो अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या बीजेपी और एनसीपी मिलके महाराष्ट्र में सरकार बना सकती हैं, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना के संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। और यहाँ तक तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद शिवसेना और बीजेपी के संबंध भी ऐसे नहीं बचे हैं कि अब बीजेपी शिवसेना को समर्थन दे और महाराष्ट्र में वो फिर से सरकार बना ले। तो यही लगता है कि जो पवार के बदले हुए तेवर हैं वो महाराष्ट्र में सरकार बदल देंगे और बीजेपी महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ सरकार बनाएगी। नमस्कार।